दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है जस्ट विलेट। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई? मृत्यु के बाद क्या श्री कृष्ण ने अपना शरीर छोड़ दिया और किसी अन्य शरीर को धारण कर लिया? क्योंकि वो तो भगवान विष्णु के अवतार थे। उनके शरीर का दाह संस्कार किसने किया? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब जानने की जिज्ञासा हर किसी के मन में होती है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ आखिर भगवान होते हुए भी श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हो गई। दोस्तों कहते हैं भगवान श्री कृष्ण का जन्म 3112 ईसा पूर्व में हुआ था। वैसे तो श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, लेकिन उनका बचपन गोकुल, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना और द्वारिका जैसी जगहों पर बीता। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने 36 वर्षों तक द्वारिका पर राज किया। इसके बाद उन्होंने अपना देह त्याग दिया, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई। उस समय श्री कृष्ण की आयु लगभग 125 वर्ष थी। दोस्तों कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद जब दुर्योधन का अंत हो गया तो उनकी माता गांधारी बहुत ही दुखी हुई। वह अपने बेटे के शव पर शोक व्यक्त करती हुई रणभूमि में पहुंच गई और उनके साथ भगवान श्री कृष्ण और पांडव भी थे। गांधारी अपने पुत्रों की मृत्यु से इतना दुखी हुई कि उन्होंने भगवान कृष्ण को 36 वर्षों के बाद मृत्यु का श्राप दे दिया। ये सुनकर पांडव तो चकित रह गए, लेकिन भगवान कृष्ण तनिक भी विचलित नहीं हुए और मुस्कुराते हुए अपने ऊपर लगे अभिशाप को स्वीकार कर लिया। और ठीक उनके 36 साल बाद उनकी मृत्यु एक शिकारी के हाथों हो गई। भगवत पुराण के अनुसार एक बार श्री कृष्ण के पुत्र शाम को एक शरारत सूझी। वो एक स्त्री का वेश धारण कर अपने दोस्तों के साथ ऋषि मुनियों से मिलने गए। स्त्री के वेश में शाम ने ऋषियों से कहा कि वो गर्भवती हैं। जब उन राजकुमारों ने इस प्रकार से ऋषियों को धोखा देना चाहा तो वो ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने स्त्री बने सांब को श्राप दे दिया कि तुम एक ऐसे लोहे के तीर को जन्म दोगे जो तुम्हारे कुल और साम्राज्य का विनाश कर देगा। ऋषियों का श्राप सुनकर शाम बहुत डर गई। उन्होंने तुरंत ही सारी घटना की जानकारी उग्रसेन को बताई, जिसके बाद उग्रसेन ने शाम से कहा कि तुम तीर का चूर्ण बनाकर प्रभास नदी में प्रवाहित कर दो। इस तरह तुम्हें इस श्राप से छुटकारा मिल जाएगा। शाम ने सब कुछ उग्रसेन के कहे अनुसार ही किया। साथ ही उग्रसेन ने ये आदेश पारित कर दिया कि यादव राज्य में किसी भी प्रकार की नशीली सामग्रियों का न तो उत्पादन किया जाएगा और न ही वितरण होगा। कहा जाता है इस घटना के बाद द्वारिका के लोगों ने कई अशुभ संकेतों का अनुभव किया, जिसमें सुदर्शन चक्र, श्री कृष्ण का शंख और उनका रथ और बलराम के हल्का अदृश्य हो जाना। इसके अलावा वहां अपराधों और पापों में बढ़ोतरी होने लगी। दोस्तों द्वारिका में चारों ओर अपराध और पाप का माहौल बन गया। ये देखकर श्री कृष्ण बहुत दुखी हुए। श्री कृष्ण ने अपनी प्रजा से ये जगह छोड़कर प्रभास नदी के तट पर जाकर अपने पापों से मुक्ति पाने को कहा। इसके बाद जब लोग उनकी बात सुनकर प्रभास नदी के तट पर गए, लेकिन वहां जाकर सभी मंदिर के नशे में चूर हो गए और एक दूसरे से बहस करने लगे। दोस्तों बहस करते करते वो एक दूसरे से लड़ाई करने लगे और लड़ाई करते करते एक दूसरे को मारने पर उतर आए। इस घटना के कुछ दिनों बाद बलराम की भी मृत्यु हो गई। श्री कृष्ण की मृत्यु का रहस्य। दोस्तों द्वारिका को उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया और सोमनाथ के पास स्थित प्रभास क्षेत्र में उन्होंने देह छोड़ दिया। दरअसल भगवान कृष्ण इस प्रभाव क्षेत्र में अपने कुल का नाश देखकर बहुत ही व्याथित हो गए। वे तभी से वहीं रहने लगे थे। भगवत पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण एक दिन पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी जरा नामक एक बेहलिए ने श्री कृष्ण को हिरण समझकर दूर से ही उन पर तीर चला दिया। दोस्तों इससे श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई। आपको बता दें ऋषि द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र शाम को दिए गए श्राप के अनुसार श्री कृष्ण को लगे तीर में उसी लोहे के तीर का अंश था जो शाम के पेट से निकला था और जिसे उग्रसेन ने चूर्ण बनाकर नदी में प्रवाहित करवा दिया था। इस तरह ऋषि के श्राप के अनुसार समस्त यदुवंशियों का नाश हो गया और गांधारी के श्राप के कारण महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण के 36 वर्ष भी पूरे हो गए। दोस्तों आपको श्री कृष्ण की मृत्यु के बारे में यह जानकारी कैसी लगी? अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें। और इसी तरह की जानकारियाँ लेकर मिलती हूँ कल। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय सनातन, जय श्री राम।